हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ रेडी फॉर द लेक्चर नंबर 5। आपकी बुक चल रही है 11th की एनसीईआरटी। मुझे लगता है अब आपको पता है हम क्या करते होते हैं, ठीक है ना। ये वाली बुक हमारी चल रही है और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताओ कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे स्टूडेंट्स IIT JEE क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको सारे क्वेश्चन करने आ जाए और आप खुद करें। आई एम नॉट डूइंग फॉर यू, है ना। तो आई एम ट्राइंग कि आपको होमवर्क दिया जाए, आप अपनी कैलकुलेशंस खुद करें। मुझे सिर्फ आपको मेथड बताना है कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग कि उसमें टाइम वेस्ट किए बिना टू द पॉइंट हम बात करें, राइट। और वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर यू। अब हमने बात जो अभी तक करी है वो हमने बातें को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो किया था लेक्चर 1 2 3 4 में वो था मीन डेविएशन, ठीक है। दैट वाज अ वर्ड, मीन डेविएशन। यू रिमेंबर दिस वर्ड। पिछले लेक्चर देखो खोल के, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये मीन का साइन है ना। और हमने किया था मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ठीक है। वहां दोनों में अगर आपको एक छोटी सी बात याद है, जब मैंने x माइनस एक्स बार किया या x माइनस मीडियन किया था, दोनों बार हमने क्या किया था, मॉड लगा दिया था। यानी कि जितने भी नेगेटिव टर्म्स थी उन सबको हमने बदल के क्या बना दिया था, पॉजिटिव टर्म। रिमेंबर ऑल दिस, है ना। नहीं है तो पिछले लेक्चर खोल के एक बार रिवाइज कर लो कि हमने तब क्या किया था, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी, देखो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो क्लास है, ठीक है, मीन क्या होता है, हमने सबके नंबर लिए, उनको प्लस किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दिया और हमारे पास जो आ गया उसका नाम बनता था मीन। क्लियर हो गया। ऐसे ही हमने मीडियन निकालना भी सीख लिया था। दोनों था सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर रहे थे। सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है कि जैसे आपकी पूरी की पूरी क्लास है तो हम जनरल कहते हैं कि जी हमारी जो ये वाली क्लास है ना, एक जैसे सेक्शन ABCD बने होते हैं कई जगह पर कि भाई ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो ये सब 90s के अराउंड है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सब बच्चे 90s ही होते हैं, कुछ बच्चे 100s भी होते हैं, कुछ 80s वाले भी होते हैं, ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं कि मीडियोकर सी क्लास है, अराउंड 50% रहते हैं क्लास के बच्चों के, स्टूडेंट्स के नंबर। करते हैं ना हम ऐसी बातें, ठीक है ना। हमने वहां क्या किया था, फिर हमने निकाला था कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ बात है कि जो बच्चा 10 नंबर ले रहा है उसको भी हम कह रहे हैं एवरेज 50 में गिन रहे हैं, और जो बच्चा 90 नंबर ले रहा है उसको भी हम 50 में गिन रहे हैं। ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो इनजस्टिस है ना कि माइनस वाले बच्चे को तो हमने +40 कर दिया और जो बेचारा +40 था उसको तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिला, ठीक है। इसको प्रॉब्लम को हटाने के लिए देखो हमने मॉड इसी के लगाया था, असल में याद आ गया ना, इसलिए हमने मॉड लगाया था। लेकिन ये हमें सेंट्रलाइज नहीं लगा, ये तो नाजायज है ना, ये गलत बात है। तो हमने क्या किया, बजाय मॉड लगाने के कुछ ऐसा कर दिया कि सारे के सारे बच्चों को इक्वल बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। ये नहीं है कि बेचारा जो 10 वाला बच्चा है उसको तो हम प्रॉफिट दे रहे हैं 40 का, और जो बेचारा 90 वाला है वो तो 40 लॉस पे आ गया, हमने 50 में गिन लिया उसको, जी हमारी क्लास में सारे बच्चे 50 के हैं। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, हर क्लास में हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह प्लेयर्स की बात कर रहे थे हम लोग शुरू में, बैट्समैन A, बैट्समैन B, चेक योर लेक्चर नंबर 1, ठीक है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक नया काम किया, उसका नाम बना दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो एक तरीका तो ये होता है माइनस को प्लस बनाने का कि मॉड लगा दो, ठीक है। दूसरा एक और तरीका भी होता है कि उसका होल स्क्वायर कर दो। किसी भी नेगेटिव चीज का होल स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो बेचारे जो हाईएस्ट नंबर वाले बच्चे को हमने 50 में गिन लिया, ठीक है, उसके साथ जस्टिस हो जाएगा, राइट है ना। सो जस्ट टू मेक इट जस्टिस ऑल ऑफ देम, और स्टैंडर्ड करने के लिए, दिस इज अनफेयर, ये अनफेयर काम था मीन वाला, है ना। तो हमने उसको जस्टिफाई करने के लिए एक नया काम किया और उसका नाम था स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं आएगी सिवाय फॉर्मूला के, ठीक है। और इसमें मीडियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन वो हम करेंगे मीन के लिए। और मीन निकालना तो आपकी एक्सपर्टाइज है, 10th में इतने अच्छे अच्छे मीन निकाले थे आप लोगों ने, है ना। सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f या सिग्मा n x अपॉन n, याद है ना। और फिर हमने तीसरा एक फॉर्मूला किया था शॉर्टकट मेथड, यू रिमेंबर। तो यू फॉलो वट एवर यू वांट टू डू, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। हाँ, अगर हमें लिखा है शॉर्टकट करना है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें शॉर्टकट ही करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से कराया है, पुराने लेक्चर देखो 1 2 3 4 चेक करो, ठीक है। जब कभी कोई टॉपिक शुरू करना हो, हाँ एक नया मान लो प्रोबेबिलिटी करा रही हूँ मैं, ठीक है, देन यू स्टार्ट फ्रॉम लेक्चर नंबर 1, ठीक है। लेकिन इस टाइम स्टैट चल रहा है या कोई भी टॉपिक चल रहा है तो उसको बिल्कुल 1 से शुरू करो, राइट। ओके, अब हमने जब करना है, मैंने फिर से बताया कि मैं क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कैलकुलेशन तो आपको खुद करनी चाहिए और बहुत अच्छी करते हो, मुझसे बेटर करते हो, क्योंकि मैं देखो यहाँ देख रही हूँ, इधर देख रही हूँ, इधर देख रही हूँ, आपसे बातें भी कर रही, है ना।
और ये जो आप आसपास का एटमॉस्फेयर है वो भी मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, कर तो सकता है, वैसे किया नहीं कभी है। सो वी स्टार्ट विद पेज नंबर 364। देखो फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे आपके लिए पहले ही लिख दिए हैं और ये आपको बुक में मिल भी रहे हैं, आप इनको ब्लो कर लो, अंडरलाइन करो। देखो एक फॉर्मूला मुझे दिख रहा है पेज नंबर 363 पर, चेक करो 363 सबसे ऑलमोस्ट नीचे लिखा है, ये वाला फॉर्मूला मुझे दिख रहा है 1/n सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर। याद आ गया कि ये हमने मॉड की बजाय क्या लगा दिया, इसको स्क्वायर बना दिया, ठीक है। पर इसके आगे भी हमने होल स्क्वायर लगाया, मीन स्टैंडर्ड के लिए तो हमें इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर हमें अगर वेरिएंस पूछेगा तो हम ये निकाल देंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन कहेगा तो हम इसके अंडर रूट लगा देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। बात समझ आ गई, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इसको अंडरलाइन करो, टेक ऑन द पेज 363, सबसे नीचे दे रखा है ऑलमोस्ट नीचे से फोर्थ लाइन है 1/n सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये आपको पिछले क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा एनीवे। और जो इसके अगले पेज पर देखो 364, यस हाँ हाँ ये ऊपर लिखा है पेज नंबर 364, सबसे ऊपर यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिस इज रिटन एज सी सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा जो है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम सिग्मा कहते हैं, ये जो है ना सिग्मा, ठीक है। इसको अंडर रूट लगा देंगे तो इसका नाम बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, वरना इसका नाम है वेरिएंस, इसको हम बोलते हैं वेरिएंस 1/n सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम करते हैं क्वेश्चन फाइंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा, अब इसने बड़ी अकलमंदी दिखाई है। पिछले क्वेश्चन में पता क्या किया हुआ था, हॉरिजॉन्टली कर रखे थे हम, मैंने कहा था टेबल बनाना है वर्टिकल, ताकि हमारा क्वेश्चन में गलती ही ना हो, ठीक है। तो ही स्टार्टेड विद द टेबल, और यहाँ उसने पता क्या किया, शुरू में ही स्टेप डेविएशन मेथड लगा लिया। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। यू कैन टेक द होल स्क्वायर, कोई बहुत बड़े बड़े तो ये है नहीं है, फिर भी मैं यहाँ से बता देती हूँ क्या लिखा है उसने, x u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, अप्रोक्सीमेट मीन मान लिया 14 को, ये आपको करना आता है ना। मुझे सोचने का टाइम दो कि आपको हेल्प चाहिए कि नहीं, यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। ओके 14 उसने लिया है मिडिल में, ध्यान से देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 364, हाँ ये मिल गया टेबल 15.7, गॉट इट, 15.7 टेबल की बात हो रही है, पढ़ते जाओ मेरे साथ, बिकॉज ये हम टाइम वेस्ट कर लेंगे अगर मैं लिखती हूँ बोर्ड पर। तो x हमें दे रखा है बहुत सारा, आप चाहो तो सीधा एक काम करो, हमें चाहिए x बार, तो इन सब टर्म्स को ऐड कर लो, सिग्मा x टोटल ऑफ ऑल दीज टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ हमें स्टेप डेविएशन की जरूरत है, इसको ये जो स्टेप मिस किया ना, स्टेप मिस करा है, इसने मेथड लगाया है शॉर्टकट वाला, ठीक है, जबकि हम ऐसे क्वेश्चनों में आमतौर पर शॉर्टकट मेथड नहीं लगाते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप इसको डायरेक्ट कर लेना चाहिए। पता है क्या करो, जो ये वाला क्वेश्चन है मैं अगर आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये दिया है आपको x 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है ना, 20 22 24 वैल्यूज कुछ भी हो, चेक इट आउट। आप कुछ मत करो, आई डोंट थिंक यू शुड फॉलो दिस मेथड इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हम इसके लिए यूज टू नहीं है। फ्रीक्वेंसी जब लगी होगी फिर तो हम जरूर करते हैं, है ना, करते हैं ना, वहां पर फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, राइट। अब हम क्या करें, सिंपल इन सबको ऐड कर दो, सिग्मा x, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और x बार आ जाएगा आपका सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। इज दैट क्लियर। तो जो हमारा मेन पर्पस है वो है सिर्फ मीन को निकालना, कौन से मेथड से, ये आपकी चॉइस है, पर इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको हमेशा प्रेफर करूंगी कि आप सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स से करें इंस्टेड ऑफ द मेथड यूज फॉर, राइट, बिकॉज हम यूज टू है इस मेथड के, ठीक है। ओके मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, हमारा मीन आ रहा है 15, उसके अकॉर्डिंग मीन आया 15, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका x माइनस x बार, और x बार उसका 15 आ रहा है, मैंने उसके आंसर से कॉपी कर लिया। पता लगे क्या क्या, दोबारा से देखो, आई प्रेफर यू डोंट फॉलो द मेथड ही हैज डन फॉर यू, उसने शॉर्टकट मेथड लगाया है, लेकिन हम शॉर्टकट मेथड तब लगाते हैं जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी होती है। अब फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है तो फिर आप बिल्कुल सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर लो, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है 15, तो नेक्स्ट स्टेप आ गया x माइनस x बार, अपने फॉर्मूला पे चलो, हमें यहाँ पहुंचना है, ठीक है ना, मॉड लगाना था तो मॉड लगाते रहे थे, अब वो कहता है स्क्वायर करो तो हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो x माइनस x बार, कीप ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15, दिस इज योर -9, then it's -7, I tell you I am wrong with the calculation, the number of time, so अगर गलत हो तो don't mind at all, but I hope it's correct, ठीक है। ओके देन हम क्या करें, इसका होल स्क्वायर x माइनस x बार का
होल स्क्वायर, पता लग गया ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला में वैल्यू लगानी है। क्लियर हो गया? तो उसके लिए उसने कहा मीन निकालो, तो हमारे पास तो मीन अच्छा खासा मेथड है, इसके लिए हम क्यों वो वाला फॉर्म लगाएं, शॉर्टकट मेथड क्यों लगाएं, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, दैट्स सिंपल। ठीक है, तो वो वाला मत करना जो बुक में दिया है, मुझे पसंद नहीं है वो। 49 25, दिस इज 9 1 1, दिस इज 9 25, इज 49 एंड 81। सिग्मा आ जाएगा आपका यहाँ से x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और अब क्या करने वाले हो? नाउ यू नो क्या करने वाले हैं। हाँ जी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान रखना जो भी आपका आएगा दैट विल बी सिग्मा स्क्वायर, और इसका नाम होगा वेरिएंस। डोंट लीव इट हाफ। ठीक है, इसको जब अंडर रूट लगाओगे तब कहोगे ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अगर उसने वेरिएंस ही पूछा है तो ठीक है, अंडर रूट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो अगर आपने वेरिएंस पे छोड़ दिया, इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर, हो सकता है आपके आधे नंबर ही काट लें, फिर फंस गए ना। हमें तो नंबर लूज नहीं करने, लूज का टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, टॉपर बनना है, जब टॉपर बनना है तो फिर हम बन के रहेंगे, राइट? ठीक है, टुगेदर वी कैन डू एनीथिंग। ओके, सो आई थिंक यू गॉट टू नो उसने क्या किया सबसे पहले। फिर दोबारा से सुनो, x वाला क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी तो हमें दी नहीं, तो हम x को पकड़ के सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर लेंगे। क्लियर? पहला स्टेप ओवर। आपके पास आ जाएगा मीन, फिर बनाओगे टेबल। ठीक है, टेबल तो हमने शुरू कर ही दिया था। नेक्स्ट स्टेप बनाओगे x माइनस एक्स बार, सब में से माइनस करेंगे। देखो कुछ नेगेटिव टर्म्स आएंगी और कुछ पॉजिटिव टर्म्स आएंगी। ठीक है, मीन हमेशा क्लास के बीच में होता है ना, यानी कि कुछ लोगों को जो नेगेटिव वालों को फायदा मिल जाता है, कुछ पॉजिटिव वालों का लॉस हो जाता है। ठीक हो गया? इसी लॉस को हटाने के लिए हमने मीन से हटाकर कहाँ पहुंच गए थे? स्टैंडर्ड डेविएशन पर। उसके लिए क्या किया हमने? सबको होल स्क्वायर कर दिया, ताकि जो बेनिफिट जो पुअर नलायक स्टूडेंट्स हैं उनको मिल रहा है, जो इंटेलिजेंट को भी तो मिलना चाहिए। तो हमने उसको होल स्क्वायर कर दिया और सारे के सारे बन गए हमारे पॉजिटिव। और जैसे ही हमारे सारे बनते हैं पॉजिटिव तो हमने क्या करना है? दैट इज सिंपल, बस इनको प्लस कर दिया। अब तो मीन निकालना रह गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना, इसको हमने टोटल किया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दिया। आई रिपीट, मैंने एक बार अभी बोली है, कौन सी बोली है? कि जो अंडर रूट के बिना वैल्यू है उसका नाम है वेरिएंस। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो क्वेश्चन को आधा नहीं छोड़ना। और यहाँ लकीली उसने सिर्फ पूछा ही वेरिएंस है तो बात खत्म, लेकिन उसने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एंड में निकाल दिया। ठीक है ना, एक्स्ट्रा काम कर दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, अगर कम करोगे तो नंबर तो जाएंगे। ओके, इसके बाद भी टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 9। हाँ जी, यू कैन डू इट, कर सकते हो ना, ये तो बहुत आसान है, ये तो कंटिन्यूएशन है टॉपिक की एक तरह से। बस इसका नाम हमने मीन से स्टैंडर्ड रख दिया। क्यों? वहां हम मॉड लगाते थे, यहाँ हम कर रहे हैं होल स्क्वायर और बाद में लगा रहे हैं अंडर रूट। हमें स्क्वायर तो नहीं दिखाना ना, जब हमारे बच्चे की मैक्सिमम नंबर ही 100 है तो हमारा आंसर अगर स्क्वायर में चल रहा है ना तो पता कितना हो जाएगा। मान लो कोई बच्चा 90 नंबर ले रहा है तो उसकी स्क्वायरिंग में तो वो 100 से कहीं क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको अंडर रूट लगाकर दोबारा 100 के नीचे लाना है हमने। राइट विद दिस, सो नाउ वी टॉक अबाउट द विद फ्रीक्वेंसी। विद फ्रीक्वेंसी एक छोटा सा क्वेश्चन देखती हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो हम वो कर लेंगे, वरना एग्जाम्पल तो है ही हमारे पास, है ना। लेट इट बी अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। ढूंढे नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट इट बी योर क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 15.2। एग्जाम्पल कर ले पहले, एक बार आपको एग्जाम्पल करा के ना फिर यहाँ पहुंचेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए फॉर्मूले तो छोड़ दूं ना, यहाँ फिर हमें जरूरत पड़ेगी, हम ढूंढते फिरेंगे कहाँ है। ओके, सो आई एम राइटिंग नाउ विद दिस, लेट इट बी द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मीन एंड वेरिएंस। वेरिएंस निकलने से पहले मीन तो आएगा ही, ठीक है, इस फॉर्मूला से। लेकिन कुछ फॉर्मूला ऐसे हैं जहां मीन अलग से निकालोगे, वहां फॉर्मूला ये भी नहीं यूज करेंगे हम। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा और भी आसान, हमारा मैथ्स का पर्पस होता क्या है असल में, है ना। कई बार मेरे को याद है बच्चे पता क्या पूछते हैं कि मैथ्स हम मैम क्यों पढ़ते हैं। मैं उनको बताती हूँ कि हमारा लॉजिकल ब्रेन जो है ना, दैट बिकम्स वेरी शार्प। जो लॉजिकल ब्रेन है ना, उससे क्या होता है, आपको सिर्फ ये मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं, आपको लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ जाती है। ठीक है, क्यों? हमारा फोकस क्वेश्चन पे तो है ही नहीं, क्वेश्चन तो हम 1 मिनट में लिख के साइड में हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है और इसको छोड़ देते हैं और उसके बाद ढूंढते हैं उसका सॉल्यूशन। ठीक है, और लाइफ तो फिर सबके लिए सेम होती है, कितना भी कह लो, कितनी भी लग्जरीज कह लो, प्रॉब्लम तो हमेशा रहती है ना। तो यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसीलिए मैथ्स का जो ब्रेन होता है ना, दैट बिकम्स ए लॉजिकल ब्रेन, वेरी शार्प।
ठीक है, दैट इज आई वांट कि आप भी शार्प बनो, डू समथिंग, वेले नहीं बैठना होता कुछ भी, ठीक है। सो नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द पेज 371, एक्सरसाइज है आपकी 15.2। आई टेल यू आई डोंट डू क्वेश्चन फॉर यू, आई लीव ऑल द, कॉपी पेन हाथ में रखो, फटाफट मेरी स्पीड से तेज बढ़ाओ, मैं आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ, बातें कर रही हूँ ना, आप क्वेश्चन नोट कर लो तब तक, ठीक है, कान से सुन रहे हो ना मेरी बात, तो ठीक है। नो, नाउ वी टॉक अबाउट x एंड f, दिस इज योर 6, 10, 14, 18, 24, 28 एंड 30, और यहाँ रहा है 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3, और हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, है? हम तो मीन निकालेंगे। मीन कहता है fx मल्टीप्लाई द 2, मैं सारे के सारे नहीं करके दे रही हूँ आपको, ठीक है, और यहां से आएगा आपका सम ऑफ द टर्म्स, दैट विल बी सिग्मा f, और यहां से आएगा सिग्मा fx। मैं इसको शॉर्ट मार रही हूँ क्योंकि हमने लेक्चर 1-2 में ये काम बहुत थॉरोली किया था, मीन निकालना, ठीक है, मीन विद द शॉर्टकट मेथड, मीन विद द डायरेक्ट मेथड, विद फ्रीक्वेंसी, विद क्लास इंटरवल्स, वी हैव ऑल डन, चेक पुराने लेक्चर को। नाउ दिस इज योर fx आ गया, ठीक है, और आई टोल्ड यू इसके सामने कुछ नहीं करना, टेबल ने अभी आगे चलना है, जो भी मैं तो यहाँ कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास रबड़ है, उसको मैंने हटा देना है, ठीक हो गया। आप कहाँ करोगे, इसके नीचे करोगे, राइट। यू विल राइट ऑन योर x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, एंड यू विल बी गेटिंग सम वैल्यू इन बिटवीन। हम कैसे करते हैं, 20 मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर दिया, मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। तो हमने एज्यूम किया है कि हमारी 20 आ रहा है इसका, अब क्या करने वाले हो, मीन आ गया। नाउ बैक टू योर फॉर्मूला, देखते जाओ, सबसे पहले मीन चाहिए था, मीन आ गया, अब कौन चाहिए, x माइनस एक्स बार, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप x माइनस मीन। अब जितने, मान लो मैंने 20 अज्यूम कर रखा है ना, आपका तो एक्चुअल आया है, कर लो मेरे साथ साथ, हाथ चलाओ, आई थिंक अब तक आना चाहिए था आपका। आई टोल्ड यू इंक्रीज योर स्पीड 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 स्पीड, ओके, दिस गोज टू बी -14, -10, -6, -2, 4, ये मैं सब कुछ रफ कर रही हूँ बिकॉज मैंने कैलकुलेट किया ही नहीं, ठीक है, ओके। अब क्या करने वाले हो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हो, इसे कॉपी पेस्ट मत मार देना, पकड़े जाओगे, गलती है। इसके बाद हमने चाहिए स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इन सबको स्क्वायर करो, ये 100 है, 36 है, 14 का मुझको आता नहीं है, लगे रहना अपने आप, 64, 100, खुश होकर पढ़ा करो, रोते रोते नहीं पढ़ते, ठीक है। 14 आई थिंक ये भी 156 होता है कि 196 होता है, आई डोंट नो, दिस इज 56, 196, चलो लिख दिया आज मैंने। सो दिस विल बी योर नॉट टू बी टोटल है, अभी भी हमें इसके टोटल की, सॉरी अभी इसके टोटल की यहाँ जरूरत नहीं है। अब हमें कौन चाहिए, हमारे पास दी हुई है फ्रीक्वेंसी, ये जो भी आया है एक बच्चे के लिए आया, याद आ गया, ये मार्क्स जो है या स्क्वायर जो है ये एक बच्चे के लिए है, लेकिन ऐसा करने वाले हमारे पास तो 5, 6, 7 हर जगह पर है ना। देखो 6 नंबर लेने वाले 2 बच्चे हैं, 10 नंबर लेने वाले 4 बच्चे हैं, तो फिर इतना डिफरेंस लेने वाले भी तो 2 बच्चे और 4 बच्चे होंगे ना, तो मल्टीप्लाई तो करोगे तभी टोटलिंग होगी। सो नेक्स्ट स्टेप यू विल बी डूइंग, ये चीज आ गई, एफ आ गया ना, सिग्मा एफ नॉट सिग्मा, सिग्मा तो टोटल के बाद आता है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इन सब में मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी, समझ आ रहा है, इन सब में मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दिया एंड कीप ऑन राइटिंग हियर, जब करोगे टोटल तो बनेगा ये, और क्या रह गया, रह गया नीचे सिग्मा एफ लगाना, और जो ये आंसर आएगा वो होगा, डोंट यू फॉरगेट, कौन होगा वो, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अगर हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो ये क्वेश्चन अभी आधा है, क्या करने वाले हो, सिग्मा विल बी अंडर रूट ऑफ फोल्ड ऑफ दिस, एनी डाउट ऑन दिस, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो है वो बच्चों की होती हैं, और क्वेश्चन कौन सा आता है ये टीचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म करने की बजाय मैं आपको एक छोटा सा एक और फॉर्मूला बताती हूँ, वो बहुत ही आसान है, उसमें हमारा एक काम कम हो जाया करेगा, मीन नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो, यहाँ इसने ना FIFC लगा दिया, एक काम करते हैं, मैं आपको शॉर्ट में एक फॉर्मूला लिख के दिखा देती हूँ, ये लिया है इसने शॉर्टकट फॉर्मूला से, ठीक है। शॉर्टकट की बजाय यू कम टू द पेज नंबर 367 पर आओ फटाफट से, ये मैं हटा दी, ठीक है।
हम देखो हमारा जो मैथ्स का पर्पज ये होता है कि हमें हर चीज को आसान बनाना है। क्यों करते हैं हम मैथ? क्योंकि हमें हर चीज को इजी बनाना है। उस इजी के चक्कर में हम ढेरों फॉर्मूले बना के बैठे हुए हैं, है ना। याद है सीक्वेंस सीरीज में करते थे 2 4 6 8। अब चलो 10 12 तो आपको पता है। मान लो मैं कहूँ 100 टर्म बताओ तो क्या लिखते फिरोगे? हमने फॉर्मूला बना दिए। स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेशन, इतने सारे बच्चों के नंबर लिखने की बजाय हमने कहा 5 1 2 3 4 5, एक का नाम हमने उसको फ्रीक्वेंसी लिख दिया, ठीक हो गया। तो मैथ्स में हम हमेशा क्या करते हैं, क्वेश्चन को आसान बनाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी जो फॉर्मूला बनाया उसी का ये देखो पेज नंबर 367 पर, हाँ ऑलमोस्ट मिडल में एग्जाम्पल नंबर 10 के जस्ट ऊपर देखो ध्यान से। मैं इसको और भी आसान बना देती हूँ आपके लिए। दैट इज योर सिग्मा 1/n अंडर रूट ऑफ n जो है ना कैपिटल N, सिग्मा f को बोलते हैं ये, ठीक है। इसको n लिख लेते क्योंकि बार बार कंफ्यूज हो जाएगा आपको। दैट विल बी n सिग्मा f x स्क्वायर माइनस सिग्मा f x का होल स्क्वायर, ठीक है। n सिग्मा f x स्क्वायर माइनस सिग्मा f x का होल स्क्वायर और बाहर है एक n। अब बताओ जी इसका फायदा क्या हुआ है? हमारे पास पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला था ना वो था ये, हाँ याद है ना। यहां मैं इसको n लिख देती हूँ और यहां पर भी सिग्मा लगाया तो अंडर रूट भी लगा देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसी फॉर्मूला को पूरी कैलकुलेशन दे रखी है। इफ यू वांट टू पेज नंबर 367 पर चेक कर लो। उसने क्या किया, इसी ब्रैकेट को खोला, ओपन ऑल द ब्रैकेट्स, ठीक है। और करते करते घूम घुमा के हम यहाँ पर पहुंच गए। यू कैन चेक इट आउट, राइट। वो हमारे सिलेबस में आया नहीं था, टाइम क्यों वेस्ट करें, हम सीधा फॉर्मूला पर आते हैं। तो ये 1/n बाहर आ गया इतना से, ठीक है। अंदर बन गया n सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका हमें बेनिफिट उठाते हैं कि इस फॉर्मूला में तो मीन हमें दिख ही नहीं रहा। देखो यहाँ तो मीन दिख रहा था ना, है ना। अगर किसी क्वेश्चन में वो कहे फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, मीन की बात ही ना करे तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर तो वो मीन भी पूछ रहा है, इसे फाइंड मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर तो देखो मीन निकालना ही पड़ना है, तो फिर क्यों ना पुराना फॉर्मूला यूज कर ले, यानी कि ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर उसने हमसे मीन नहीं पूछा, ठीक है, वैसे तो हमारे पास सारा पीछे मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट आ जाएंगे इस फॉर्मूला पर। अब इस फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, ठीक है। मतलब जो बनता है वो बिल्कुल सीधा सा, मैं फिर से आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। x हमें दिया हुआ है, f हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला देखते जाओ। फॉर्मूला में क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए ये f इंटू एक्स का टोटल, सिग्मा का मतलब टोटल, ठीक है। तो f इंटू एक्स करो, ये सबको करो मल्टीप्लाई, और आपके पास आ जाएगा सिग्मा f। सिग्मा f भी चाहिए, n लिखा ना हमने, n का मतलब होता है सिग्मा f, वो भी चाहिए। तो आपने दो लाइनों का टोटल तो कर लिया, क्योंकि हमें सिग्मा f चाहिए यानी कि n चाहिए, और सिग्मा fx भी चाहिए, ठीक हो गया। और क्या क्या चाहिए, चलो सिग्मा fx चाहिए, n चाहिए, एक ही रह गया, यानी कि f इंटू एक्स स्क्वायर का टोटल, ठीक है। f इंटू एक्स, एक बात बताओ, ये जो f x स्क्वायर है, कैन आई राइट डाउन लाइक दिस fx इंटू एक्स? एनी डाउट विद दिस? अगर हम fx को x से मल्टीप्लाई कर दें तो fx स्क्वायर बन जाएगा। ये तो बड़ा आसान काम हो गया। तो फिर ठीक है, आगे चलो, यहाँ एक टेबल हम और बना लेते हैं। अब आपके पास ये रहा fx, ये रहा fx, और ये रहा x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ और आपकी बन गई लाइन नंबर ये वाला x, ये fx, ये x, ये fx मिल गया। और हमारे पास आ गए सारे के सारे। कौन कौन चाहिए था, सिग्मा f निकाल चुके हैं, सिग्मा fx निकाल चुके हैं, सिग्मा fx स्क्वायर वो भी निकाल लिया। तो लगाओ वैल्यू और सीधा आंसर। हाँ जी, आसान है ना। तो अब हमने जो करना है, पता लग गया, हमें ये काम तब करना है अगर मीन नहीं पूछा, ठीक है। और वैसे भी अगर मीन पूछा भी है तब भी निकाल के दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। सिग्मा fx हम कर चुके हैं, सिग्मा f हम कर चुके हैं। इन दोनों को जैसे ये देखो, ये तुमने निकाले हुए ना, जैसे ही हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन भी आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उसकी बजाय ये वाला मेथड आपको हमेशा पसंद आएगा। नोटिस करके देखना, यू विल लव दिस मेथड, ठीक है। और इसके साथ ही जो हमने फॉर्मूला लगाए हैं फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में, राइट मैं ढूंढ रही हूँ, मैं असल में कोई ऐसा मिल जाए
जिसमें हमें मीन लगाए बिना करना पड़ जाए, तो मीन के साथ लगाते हैं चिकन। नाउ वी टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। यस, एग्जाम्पल नंबर 11 देखो, पेज नंबर 368, चेक पेज निकालो 368, एग्जाम्पल नंबर 11, और उसने उसमें ये फॉर्मूला लगाया है। इसके पुराने क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा हुआ है मीन निकाल के, ठीक है। अब की बार उसने ये फॉर्मूला लगा दिया। इससे पता है फायदा क्या होगा? सपोज करो आपका मीन डेसिमल में आ जाता, मान लेते 20.7 आ रहा है, तो पड़ गया ना पंगा। 20.7 सब में से माइनस करोगे, फिर वो निकालोगे, स्क्वायर करोगे, बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी ना। ऐसे में हम क्या करेंगे, हम ऑलवेज प्रेफर करेंगे इस मेथड को। अब धीरे धीरे उस मेथड को अपने दिमाग से निकालना फिर बंद करो और अपना डायरेक्ट इसी मेथड पर आ जाओ, बिकॉज मुझे तो ये मेथड बहुत पसंद है, ठीक है ना। क्यों? उसमें डॉट्स का खतरा रहता है, राइट। नाउ आई टॉक अबाउट, मेरे साथ पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 11 निकालो। हाँ जी, गॉट इट। पेज नंबर 368 मिल गया। इस टेबल में हमें दिया है x एंड f। सबसे पहला काम, हमने टेबल को वर्टिकल लिखना है। उसने ऐसे लिख के दिया है ना, आपने ऐसे नहीं लिखना, लाइन में लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला पहले फटाफट से लिख लो, क्योंकि जब फॉर्मूला लिखा होगा तो आपको पता लगता रहेगा कि हम क्या क्या करने वाले हैं। फॉर्मूला में हमें चाहिए fx, निकालो, आपको आता है fx स्क्वायर। अभी बताया कि fx को x से मल्टीप्लाई कर दो। देखो उसने भी यही किया ना, उसने बल्कि x स्क्वायर को अलग से निकाल दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, हमें fx को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम क्यों करें टाइम वेस्ट, ठीक है कि नहीं। तो हमने क्या किया, fx और x को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर तो वही आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज योर चॉइस, और जो मेरी चॉइस है, मैं तो fx को x से मल्टीप्लाई करना प्रेफर करूंगी। उसको लगा कि x स्क्वायर बना दो और f से मल्टीप्लाई कर दो, सब कुछ ठीक है, वो भी ठीक है, मैं भी ठीक है। तो दिस इज योर चॉइस। और बाद में आ गया हमारे पास फॉर्मूला में वैल्यू लगाना। फॉर्मूला देखो थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में, बहुत मुश्किल है नहीं, ठीक है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है ये, इसको सिंपल याद कर लोगे तो आपको झट से याद हो जाएगा। सो आई होप यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो शैल आई लीव इट अप टू हियर। सो दिस इज द लेक्चर फॉर द डे। इसके बाद अब हम जो रह गया ना, वो हो जाएगा हमारा शॉर्टकट मेथड, तो वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। आपको थकाना नहीं है मुझको, ठीक है। एक दिन के लिए एक लेक्चर बहुत होता है, कभी कभी कंटिन्यूएशन होती है या आपके पास फ्री टाइम होता है, देन वी डू विद दिस, ठीक है। मैं आपको एक बहुत मजेदार टाइम टेबल बताने वाली हूँ, यूनिवर्सिटी तक फॉलो करना। जहाँ हाईएस्ट क्लास चलती जाएगी ना, 11 से वो मेथड फॉलो करना शुरू कर दो। रादर आपके कोई छोटे भाई बहन है ना घर में, 9th 10th के भी, उनको भी वो एक बार टाइम टेबल सिखाना जरूर, ठीक है। बिकॉज आई टेल यू, आई हैव बीन द टॉपर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। 10th क्लास में मेरा नाम बोर्ड पे लिखा था, ठीक है। तो वो जो है ना, मैंने कभी उसको यूज नहीं किया। फिर MSc में आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स, रादर अप्लाइड मैथ्स में मैंने टॉप किया था, ठीक है ना। तो मुझे ये काम करने आते हैं कि टॉप कैसे करना है। तो मुझे बात समझ आई कि अगर आपको बेसिक्स आता है, इफ यू नो द ग्रास रूट, तो फिर जहाँ मर्जी तक पहुंचो, ठीक है। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, मैं आपको बार बार बोलती हूँ जरूर, उसको टाइम वेस्ट मत समझा करो, दैट इज ए मोटिवेशन टू यू, ठीक है। तो मेरा पर्पज ये नहीं है आपको पढ़ा दिया, इसलिए बस सब जगह अवेलेबल है। गूगल खोलो, यूट्यूब पे भरी पड़ी है वीडियोस, है ना, क्वेश्चन कर करके बहुत लाइन लगा रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बट द थिंग इज कि मैं आपको समझा रही हूँ बिल्कुल जीरो लेवल, ग्रास रूट। जहाँ आपको ग्रास की रूट पता है ना, आपने अगर सीड सही डाला ना तो पेड़ बहुत सही उगता है, मानते हो ना इस बात को, ठीक है। सो आई एम टेकिंग यू टू द ग्रास रूट। अगर आपको अच्छा लग रहा है, लाइक करो, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। 12th क्लास भी हमने चल रही है, अभी 11th का भी कुछ काम बाकी है। आई स्टार्टेड ऑन 15th दिसंबर ओनली, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि बच्चों की थोड़ी सी मदद हो जाए, और मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज हर उस बच्चे तक पहुँचे जो ट्यूशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आपको पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट करना भी मेरा ही काम है, वरना तो थक जाओगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट।